वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। तो हमने एलसीआर सर्किट की बात कर ली और फिर से एलसीआर सर्किट की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस। हमें समझना है व्हाट इज़ रेजोनेंस। व्हाट इज़ रेजोनेंस, ठीक है। सपोज़ करो आपके बुक में भी ये एग्ज़ाम्पल दिया रहता है समझाने के लिए। ऑलमोस्ट हर एक बुक में वही एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, हम भी पढ़ते थे तो यही एग्ज़ाम्पल से समझाया गया था। सपोज़ करो कोई झूला झूल रहा है, स्विंग है, ठीक है। ये लटका हुआ है झूला, ठीक है, स्विंग। इस पे कोई बैठा हुआ है, ये अपना झूल रहा है, ऐसे झूल रहा है, आगे जाएगा एक बार पीछे जाएगा, ठीक है। तो लगातार ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। नाउ पुश इट। मान लो पहले कितना था डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट था, इधर भी एक्स तक जाता था और सेंटर में आ जाता था। नाउ पुश इट, कुछ फोर्स लगाओगे, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी दिए उसे, अपना वाइब्रेशन दिए उसे, तो ये थोड़ा बढ़ेगा। अब झूला हो सकता है अब यहाँ पे चला गया, क्या 2x तक चला गया, उसी तरीके से पीछे भी 2x तक जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी ने पुश किया मतलब क्या है, सोर्स है, ठीक है। पहले भाई अपना फ्रीक्वेंसी इतना गया, इतना आया, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी थी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वही होता है ना, ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन ये हुआ, यहाँ मैक्सिमम से मिनिमम, मतलब इसको पॉजिटिव एक्स मानोगे तो इसको माइनस एक्स, नेगेटिव एक्स, तो ये इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। टू एंड फ्रो मोशन इज़ वन ऑसिलेशन। अब आपने सोर्स दिया है, उसने इसके अपनी फ्रीक्वेंसी धक्का दी तो उसका भी कुछ फ्रीक्वेंसी था। अब एक सिचुएशन ऐसा करो कि ये जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था और जो फ्रीक्वेंसी बाहर से लगाया, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या था, सेम था। मान लो पहले एफ फ्रीक्वेंसी लगाया से ये वाइब्रेट कर रहा था, सोर्स ने भी एफ फ्रीक्वेंसी लगाया, मतलब जो पुश किया, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैच कर गए, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था क्या होगा, वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, 2f हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, सोर्स की, मतलब सोर्स की और जो सर्किट जो पहले से एग्जिस्टिंग था, उन दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया। तो जब वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो, सपोज़ करो सर्किट में LCR लगे हुए हैं, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, जब करंट इसके थ्रू जा रहा था वाइब्रेट कर रहा है। अब ये सोर्स है, सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, से सोर्स है, ये AC सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी n से, या n मान लो, n स्मॉल n से जो डिनोट करते हैं, मान लो एक सिचुएशन ऐसा मान लो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, ठीक है, अ सिचुएशन वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज इक्वल टू जो सर्किट है LCR सर्किट, उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, जो सोर्स दे रहा है बिजली उसकी फ्रीक्वेंसी और जो सर्किट में LCR हमारे लगे हुए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाए, उसी को बोला जाता है कंडीशन जहाँ पे दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेट कर रहे हैं मतलब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। कहते हैं ना कि दो लोग जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अलाइन कर रहे हैं, मतलब उनका रेजोनेंस का, उनका वाइब्रेशन एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी से। तो दैट वाइब्रेशन जो लोग एक दूसरे से मैच करते हैं, दैट इज़ रेजोनेंस, ठीक है। तो ये सिचुएशन कब राइज होता है, जब, अब इसके टर्म में बात कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, ठीक है। LCR सर्किट में करंट कैसे देते हैं, E/Z। जेड क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC², हमने पहले देखा था, ठीक है। इसको आप ωL ωc के टर्म में भी लिख सकते हो। अब हमने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी में, अब सपोज करो मैक्सिमम करंट मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट। तो ये करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये टर्म मिनिमम होगा, और ये टर्म मिनिमम कब होगा, जब ये वाला टर्म 0 हो जाए। तो ये टर्म गायब हो जाए तो बचेगा क्या, सिर्फ R बचेगा, ठीक है। तो उस केस में ये कब पॉसिबल है, 0 कब होगा, जब XL इज इक्वल टू XC हो जाए। तो वही चीज़ लिखा मैंने, जब XL माइनस XC, मतलब XL इज इक्वल टू XC, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बराबर है दोनों का। देखो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, XL क्या होता है, ωL, मतलब 2πNL
एक्स सी क्या होता है 1/ω/c, मतलब 1/2πn/c। हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर है, ये फ्रीक्वेंसी बराबर है ये फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जब फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तो एक्सएल भी एक्सी के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ω/c। ओमेगा को एक साथ कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ये, तो इस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही है, √LC। ठीक है, तो ये हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी पूछे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा क्या होता है 2πn होता है, राइट। ये 2π फ्रीक्वेंसी आप जिसे लिखते हो, FR लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या होगा 2π/FR इज इक्वल टू ये चीज़, तो FR कितनी हो जाएगी 1/√LC और 2π नीचे आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, या n से भी आप जो डिनोट करते हो। तो कब, तो उस केस में मैक्सिमम करंट कैसे निकलेगा रेजोनेंस के केस में, ये बार पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो एट रेजोनेंस आई मैक्स क्या हो जाएगा E/√R², मतलब E/R, ये IM की वैल्यू होगी। मतलब ये दोनों क्या हो गए 0 हो गए आपस में, एक्सएल एक्सी बराबर हो गए, तो ये गायब हो गए। और आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो कैसे निकाल दोगे इससे, दैट फ्रीक्वेंसी इज़ 1/2π√LC। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ दे तो सिंपली यहीं पे, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ दे तो n से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़। अभी जो फ्रीक्वेंसी होता है रेजोनेंस जो होता है बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए। आपको याद होगा बैटरी बोल रहे हैं, रेडियो वगैरह चलाते हो, देखते हो फ्रीक्वेंसी सेट करते हो ऐसे कभी वैसे, तो आप क्या करते हो, रेडियो के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है और एयर में जो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो वेव्स होते हैं उसी को मैच करता है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी को आप जैसे घुमाते हो तो मैच, जैसे ही मैच करता है आपका चैनल पकड़ लेता है और अच्छे से आवाज़ आना शुरू होती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। पुराने ज़माने में टीवी का एंटीना आता था, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो, टीवी चल रहा है, ख़राब दिखा रहा है, एंटीना को घुमाते थे, ऐसे ऐसे घुमाते थे, नीचे कोई बताएगा कि हाँ सही साफ़ आया नहीं आया, क्या होता था, वो भी फ्रीक्वेंसी मैच करते थे। हवा में वेव्स हैं, एंटीना का अपना फ्रीक्वेंसी है, अब जिस फ्रीक्वेंसी वैसे घुमाते घुमाते जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों मैच कर गए टीवी स्क्रीन पे, तो पिक्चर क्लियर आना शुरू हो जाता था। तो ये जो हम एंटीना को घुमाते हैं या रेडियो में ट्यूनिंग करते हैं घुमाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी मैच करवाते हैं। हवा में जो तरंग मौजूद है, जिसको आप हिंदी में तरंग बोलते हैं ना, वेव्स को, वो, और जो रेडियो के अंदर ये अलग अलग चैनल की जो फ्रीक्वेंसी देखते हैं ना, FM रेडियो, AM रेडियो, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करवाने, उसी जो मैचिंग करवाते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब एक टर्म होता है क्वालिटी फैक्टर, इसको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी बोलते हैं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, एक्चुअली दोनों सेम नहीं है लेकिन उसी के अंदर ये आता है। इसको मैं एक तरीके से और डिराइव करके बताऊंगा, एक छोटे से तरीके से भी देख लो। देखो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ VL और VC एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ रजिस्टर एट रेजोनेंस। ठीक है, अगर एक्सेल सर्किट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी ले लो, जैसे I XL या XC कुछ होता है, या डिवाइडेड बाई पोटेंशियल रेजोनेंस का क्या, सॉरी रजिस्टर का क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो उसका ले लिया, और रेजोनेंस या इम्पीडेंस या कैपेसिटेंस इसका भी लेना है, ले लो, तो क्या हो जाएगा, अगर इंडक्टिवली है तो XL/R, I कैंसिल हो गया, तो XL/R, XL क्या होता है ओमेगा L। ठीक है, तो ओमेगा L/R, ओमेगा की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी 1/LC, तो 1/LC इंटू L/R। ठीक है, इसको तो क्वालिटी फैक्टर क्या होती है 1/R√L/C। कैसे, 1/R तो है ही, ये स्क्वायर रूट है, ये बिना स्क्वायर रूट के, तो इसको स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, होता है ना √L इंटू √L इज इक्वल टू L, तो इसको जो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा √L, और नीचे अंडर रूट में C है तो क्या बचेगा 1/C स्क्वायर रूट में, और नीचे 1/R तो है ही। तो दिस इज़ द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर निकालने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जिसको हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो अभी हमने देखा मैक्सिमम करंट निकाला, ठीक है, एम्पलीट्यूड
क्या निकाला हमने, मैक्सिमम पोटेंशियल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है एलसीआर सर्किट में होता है, इन एलसीआर सर्किट, ठीक है। इसको मैं वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, एक्सएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, एक्सी की वैल्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सपोज करो सिस्टम रेजोनेंस पे है, ठीक है, से सिस्टम इज एट रेजोनेंस, से सिस्टम इज एट रेजोनेंस, ठीक है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा, जो भी आपने निकाला था यहाँ पे मैंने दिखाया था। क्या होता है ओमेगा नॉट, वन अपॉन एल सी, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कंडीशन पे होगा, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड उस समय करंट का मैक्सिमम होगा। अब सपोज करो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है, देयर इज सम अदर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिस्टम हमेशा उसी पे होगा। से सिस्टम या से मतलब मैक्सिमम करंट नहीं है, कुछ और वैल्यू है करंट की, से सिस्टम हैज़ करंट अदर देन मैक्सिमम वैल्यू, अदर देन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जनरली कम ही होगा मैक्सिमम वैल्यू से। उस केस में फ्रीक्वेंसी भी अलग होगा। ओमेगा नॉट क्या था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जब करंट मैक्सिमम है। अब मान लो ओमेगा एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, से ओमेगा इज अ फ्रीक्वेंसी वेयर जो करंट है वो मैक्सिमम करंट का √2 टाइम्स है, मतलब 1/√2। √2 क्यों लिया मैंने, आपको याद होगा हम लोग आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे थे, इसी कारण आरएमएस पे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है कि ये फ्रीक्वेंसी जो मैंने माना है इससे ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, वो सिचुएशन मान रहा है। अब सपोज करो दो, दिस कैन बी मोर देन ओमेगा नॉट और लेस देन ओमेगा नॉट, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो मान लो W1 है जब ओमेगा इससे ज़्यादा है ओमेगा नॉट से, तो मान लो डेल्टा ओमेगा ज़्यादा है, ठीक है। ये लेस वाला है, ओमेगा से माइनस डेल्टा ओमेगा कम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अदर फ्रीक्वेंसी मैंने माना, अब वो अदर फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा भी हो सकता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम भी हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, W1 माइनस W2 क्या होगा, दिस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस मतलब कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है, हो गया 2 डेल्टा ओमेगा। इस 2 डेल्टा ओमेगा को कहा जाता है कॉल्ड बैंड विड्थ ऑफ सर्किट, ठीक है, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या होता है, मतलब कितना मैक्सिमम ज़्यादा जा सकता है, कितना मिनिमम जा सकता है, ये होता है ना बैंड। हम लोग कहते हैं जैसे सपोज करो कोई आपसे आज पूछे आपके पास आज कितना बैंड विड्थ है, किसी को कुछ काम है, तो वो आपसे पूछता है कि आपके पास कितना खाली टाइम, कितना स्पेयर दे सकते हो, एक्स्ट्रा दे सकते हो या कितना कम दे सकते हो। तो वही चीज़ है फ्रीक्वेंसी जो हमने माना है, एक्स्ट्रा कितना मैक्सिमम इतना चेंज शो कर सकता है मैक्सिमम से, W ओमेगा नॉट से इतना या तो ऊपर जा सकता है या इतना इससे नीचे जा सकता है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, शार्पनेस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो होता है वो डिफाइन किया जाता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ये होता है रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ टू डेल्टा ओमेगा, इस तरीके से निकाला जाता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी चीज़ की, जो हमने माना है I√2 जो हमने निकाला है, मैक्सिमम के √2 टाइम्स वैल्यू हमने सपोज किया, से मान लो ओमेगा किसी एक फ्रीक्वेंसी पर निकालने की कोशिश करते हैं करंट की वैल्यू,
या ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से ओमेगा 2 भी निकाल सकते हो आप। चलो ओमेगा 1 की बात करते हैं। अब यहाँ पे ओमेगा की जगह ओमेगा 1 पुट कर देंगे, ठीक है। कब? जब करंट 1/√2 टाइम्स था, ठीक है। हमने बोला है मैक्सिमम करंट क्या है, Vm/√R² प्लस ओमेगा एल। तो ओमेगा एल की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C², ठीक है। मान लो हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे, किसी और फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है उस केस में, Im की वैल्यू क्या थी, Im/√2 हमने माना है उस वैल्यू पे, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, V क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो I को क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं, ताकि V भी कैंसिल हो जाएगा मेरा आगे जाके। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, V/R, मतलब V मैक्सिमम अपॉन R√2। I की जगह मैंने ये लिख दिया V/R, और बचा √2 ऑलरेडी है। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, Vm/R² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C², ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, दिस इक्वल टू दिस। तो मैं लिख देता हूँ R√2 इज इक्वल टू R² प्लस ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C², ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो R² और √2 2 हो जाएगा, मतलब 2R² इज इक्वल टू, इधर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा सिर्फ इतना, ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ तो 2R² माइनस R² क्या हो जाएगा, R² इज इक्वल टू ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C, ठीक है। अब दोनों स्क्वायर ही है तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, R इज इक्वल टू ओमेगा 1L अपॉन ओमेगा 1C, ठीक है। अब ओमेगा 1 मैंने क्या माना है नाउ, ओमेगा 1 मैंने माना था क्या, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, यही मैंने माना था ज़्यादा वाला। तो इसको इसको पुट करो इसमें, ठीक है। R इज इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा 1 की जगह क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू L, यही होगा ना, माइनस 1/ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू C इज इक्वल टू R। ये तो है ही, चलो उधर क्या लिखना है, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से हम लिखेंगे, क्या, ओमेगा नॉट L को कॉमन ले लो, ओमेगा नॉट L को मैंने कॉमन ले लिया, इस L मल्टीप्लाई होगा ही ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा नॉट L लिया है हमने कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, डेल्टा ओमेगा चाहिए मुझे सिर्फ, तो उतने से ही मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा ओमेगा नॉट से, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है, माइनस यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे, ओमेगा नॉट L हमने लिया है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ बचता है 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, करके देखना यही चीज़ आएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम C हटा देंगे, क्यों, आपने पढ़ा था ना ओमेगा नॉट क्या होता है, 1/LC, उसी चीज़ से हमने C को रिप्लेस किया है वहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू R तो है ही। अब आओ, अब इसको हम लिखेंगे ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट L, इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे हम, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है, ये हो जाता है। तो उस केस में इसको जब कटम कुटम करोगे आप तो क्या बचेगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे, ओमेगा नॉट L ओमेगा नॉट दोनों में है, तो ओमेगा नॉट L कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट 1 माइनस डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट, ठीक है।
तो ये 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट बचता है। ये वैल्यू है किसकी, आर की। अब यहाँ भी ओमेगा एल है, यहाँ भी सॉरी ओमेगा नॉट, यहाँ भी ओमेगा नॉट, तो ये कैंसिल भी हो सकता है। एक तरीका तो ये है, मान लो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या बचेगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और इधर 2L ले लो, तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू मिल गई आपको। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा ओमेगा इधर रखोगे तो आर, और ये 2L इधर आ जाएगा, आर अपॉन 2L, ठीक है, ये चीज़ आपको निकला। तो डेल्टा ओमेगा आप इससे निकाल सकते हो कि कितना एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी वो मिल सकता है जो हमने माना था, और कितने किस वैल्यू के लिए, जो करंट को मैंने माना था 1/√2 टाइम्स, ठीक है। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आपको मिली, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको पता है, डेल्टा ओमेगा आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये जो टर्म था इसको सपोज करो मैं कैंसिल आउट नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रीराइट करता हूँ। मान लो इक्वेशन 1 था, रीराइटिंग इक्वेशन 1, रीराइटिंग इक्वेशन 1, इसको मैं लिखता हूँ अपने तरीके से, ओमेगा नॉट, ठीक है, अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L/R, ठीक है। इसी ओमेगा नॉट L/R को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। आपको याद होगा यहाँ पे हमने बताया था, ओमेगा नॉट L/R को क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। दिस इज इक्वल टू, तो एक ये तरीका होता है क्वालिटी फैक्टर को निकालने का, और एक डायरेक्टली इस तरीके से हमने निकाल दिया, ठीक है। तो आप क्वालिटी फैक्टर को क्या बोल सकते हो, Q से डिनोट किया जाता है, Q से, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट L/R, ठीक है, ये भी एक तरीका है। और ओमेगा C के टर्म में लिखोगे तो हो जाता है 1 अपॉन ओमेगा नॉट C इंटू R, ठीक है, ये एक तरीका है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ Q, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं ना, ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, और 2 डेल्टा ओमेगा को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं, यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको, ठीक है, बैंडविड्थ। तो इससे आपको एक चीज़ मिल रहा है, अगर Q ज़्यादा होगा तो बैंडविड्थ कम होगा, और बैंडविड्थ अगर कम होगा तो Q ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इफ 2 डेल्टा ओमेगा और बैंडविड्थ इज लार्ज, Q इज लेस, क्वालिटी फैक्टर लेस हो जाएगा, और वाइस वर्सा, उल्टा, ठीक है। और ये जब होता है, बैंडविड्थ छोटा अगर हो, अगर मान लीजिए, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगी, बड़ा होगी, ये अगर छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। इफ़ 2 डेल्टा ओमेगा मतलब बैंडविड्थ इज़ स्मॉल, Q इज़ लार्ज, और Q जब लार्ज होता है तो रेजोनेंस उतना ही शार्प होता है, देन शार्पर इज़ द रेजोनेंस, शार्पर इज़ द रेजोनेंस, ये कहने का मतलब है। तो दैट मीन्स अगर रेजोनेंस अगर शार्प है तो करंट मैक्सिमम है, अगर रेजोनेंस शार्प नहीं है तो करंट भी मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। लेट मी क्लोज दिस, इसके बाद हम बात करेंगे पावर इन ए LCR सर्किट। थैंक यू।